तो ओके गाइस, लेट्स चेक आउट एल्विशास करंट फीलिंग्स फॉर ईच अदर। ओके, और इसके बाद हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे अभिशास करंट फीलिंग्स फॉर ईच अदर। ओके, एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर पॉजिटिव फीडबैक एंड पॉजिटिव रिस्पॉन्स ऑन माई लेटेस्ट वीडियोज़, है ना। अभी जो लेटेस्ट वीडियोस जो मैंने बनाए हैं आप लोगों को पसंद आए, जो बहुत डिफरेंट थे आम वीडियो से, तो थैंक यू सो मच। और कुछ लोग तो रियलिटी से बहुत डर गए, तो कुछ लोगों को और ज़्यादा डर ना लगे इसलिए चैनल से कुछ लोगों को हाइड भी कर दिया है। और बाकी सब जिन्होंने भी वीडियोस को एंजॉय किया है, थैंक यू सो मच। ऐसे बीच बीच में वीडियोस हम लेते रहेंगे ताकि आपको वैरायटी भी मिले, है ना गाइस। तो चलो रीडिंग को शुरू करते हैं एंड लेट्स चेक आउट Eloisha's current feelings towards each other. Okay, so without wasting any more time, let us begin the reading. तो यहाँ पर पहले हम लेते हैं एल्विश की करंट फीलिंग्स क्या है मनीषा को लेकर। तो ये है हमारा फर्स्ट कार्ड, जस्टिस। बेहतरीन कार्ड आया है। सेकेंड कार्ड, टू ऑफ कप्स, again which is a very beautiful card. With the combination of these two cards I can explain to you, but let me take more cards. Okay. Very good. mm-hmm. 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 So these are his cards. और रीडिंग मेरे को अभी इनकी जो लग रही है ना करंट फीलिंग्स एल्विश की, वो ऐसा लग रही है कि एल्विश ने शायद कोई कॉन्ट्रैक्ट इनके साथ मिलके साइन करना चाहते हैं। वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कोर्स यस किसी प्रोजेक्ट को लेके ही होगा, तो उसी के बारे में वो जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली सोच रहे हैं। नया प्रोजेक्ट है, फ्रेश प्रोजेक्ट है, और उसी के बारे में काफ़ी सीरियसली बातें हो रही है, लेकिन शायद वो होल्ड पे हो रहा है किसी वजह से। और ये बिल्कुल नहीं चाहते कि ये प्रोजेक्ट को इतनी देर होल्ड पे रखा जाए। तो इस वजह से उनको जो अभी फ़िलहाल जो लग रहा है, फ़िलहाल उन्हें ऐसा लग रहा है कि यार हर बार मेरे साथ ऐसा क्यों हो जाता है। ओके, या ऐसी कौन सी चीज़ कमी हो गई प्रोजेक्ट में जो ऐसी सिचुएशन फेस करनी पड़ रही है। ओके, ये एक बात हो जा रही है उनके साथ। दूसरा हो सकता है कि यहाँ पे जो 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, उसे ऐसा लगता है कि किसी भी तरीके से वो पूरी कोशिश करेंगे कि ये प्रोजेक्ट जो है वो जल्दी से जल्दी लोगों को देखने मिले, और जल्दी से जल्दी इसके बारे में लोग जाने। तो बहुत दिल के करीब है लग रहा है मेरे को इनका ये प्रोजेक्ट। तो yes, he is really very serious about this project and contract. Yes, he is thinking of signing some serious contract with Manisha. Okay, so yeah, this is going to be something which is going to be really new and very fresh, very creative for you, and he's confident about that. But for some reason it's on hold for some time. This is what he feels, and he feels that every time whenever he starts something, there's some or the other kind of a problem which erupts, so that is disturbing him. Okay, so he kind of sometimes feels that why this is happening with him time and again. Yes, a project which is very very dear to this guy. So this guy is thinking of starting this project by hook or by crook. वो चाहते हैं किसी भी सूरत में ये प्रोजेक्ट इनका आना चाहिए मार्केट में। तो ये है हमारे एल्विश भाई की एनर्जी अभी फ़िलहाल। तो मनीषा को लेकर ही है, मनीषा के साथ ही कोई प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हैं, और उन्हें यही लगता है कि कहीं और मनीषा फ्री मिलना चाहिए, काम में कोई अड़चन आनी नहीं चाहिए, अच्छे से ये प्रोजेक्ट हो जाना चाहिए। यही इनकी फीलिंग्स हैं अभी।
तो सारा कुछ काम को लेके ही आया है, ऐसा कुछ पर्सनल नहीं आया अभी, है ना गाइस। अब ये देख लेते हैं कि मनीषा की करंट फीलिंग्स क्या हैं एल्विश को लेके। एंड यस गाइस, दिस इज सुमन, योर ओन टैरो कार्ड रीडर, एंड आई वेलकम यू बैक टू माय चैनल टैरो फ्रेग्रेंस सुमन। सो एज आई ऑलवेज से, बिफोर you start watching the reading, you need to have the trust and faith in the reader, in the reading, in the universe, and also in yourself. So with the same trust and faith, you have to watch the reading. तो ये हो गई अभी मनीषा की करंट फीलिंग्स एल्विश भाई के लिए। वाओ, आपने देखा मनीषा क्या सोच रही है एल्विश को लेकर। पेज ऑफ कप्स आया है, एस ऑफ सॉर्ड्स आया है। ओके, या इन लोगों का कुछ तो है जो बीच में अटक रहा है किसी चीज़ की वजह से, उनको भी बॉदर कर रही है वो बात, इन्हें भी बॉदर कर रही है वो बात। वाओ, 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो मनीषा, देखो मनीषा को भी कुछ ओके तो अभी मनीषा की फीलिंग्स अगर हम पढ़ें एल्विश के लिए क्या है, तो यस, एल्विश के साथ एक शुरुआत तो जैसे अगर हम प्रोजेक्ट की बात करें तो इनके पास हो क्या रहा है, इनके पास एक से ज़्यादा प्रोजेक्ट है हाथ में। ओके, सो चॉइस होने की वजह से इनको थोड़ी सी शी इज़ फाइंडिंग सम डिफ़िकल्टी इन चूजिंग थिंग्स। जो ऑप्शंस है उसमें से कौन से ऑप्शन को प्रेफरेंस दिया जाए, इस चीज़ को लेके इनको थोड़ी सी एक प्रॉब्लम आ सकती है। दूसरा ये प्रॉब्लम आ सकती है कि या इनके साथ एक प्रोजेक्ट करने का एक जो ख्वाब है, एक तमन्ना है, एक ख्वाहिश है, एक तो पूरी हो चुकी है इनकी और आगे भी इनको लग रहा है, लेकिन इनको यही लग रहा है कि किस तरीके से फिल्माया जाएगा वो प्रोजेक्ट इनके ऊपर। इसीलिए ये एस ऑफ सॉर्ड्स आया है कि यार मेरे साथ इनकी ये बातें बहुत ट्रांसपेरेंट तरीके से होनी चाहिए और मुझे किसी किस्म का कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए जो मुझे पिछले प्रोजेक्ट में हो चुका है ना। तो ये थोड़ा होल्ड पर रखेगी, है ना ये बात। इनको अभी फोकस करना है खुद के ऊपर, तो ये पूरा ध्यान देंगी कि वॉट एवर प्रोजेक्ट दे वर्क इन टुगेदर, तो वहाँ पे इनको भी एक अच्छा स्क्रीन वो मिलना चाहिए, प्रेजेंस दिखना चाहिए इनका। तो ये ऐसा ही देख रही है। तो अगर ऐसा कुछ इनको थोड़ा भी गड़बड़ लगेगा तो ये डिसीजन लेने में एक तो इनको मुश्किल जाएंगी और फिर ये आगे कुछ सोच नहीं पाएगी। ओके, तो ये किसी भी कन्फ्यूजन में नहीं रहना चाहती है और ये इनकी पास्ट की एनर्जी है जिसमें ये थोड़ी सी अपसेट है जो इन्होंने काम किया उसको लेके। ओके, तो हीलिंग की बहुत ज़रूरत है इस चीज़ में। तो यस, बहुत सारी चीज़ों को लेके उन्हें भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा और इनको भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, लेकिन एक ऐसे डिसीजन पे इनको पहुंचना है जहाँ पे दोनों को विन विन सिचुएशन जैसे लगना चाहिए, दोनों का सेल्फ ग्रोथ होना चाहिए ना उसमें। तो शी इज़ कॉन्सेंट्रेटिंग मोर ऑन हर सेल्फ ग्रोथ एंड शी इज़ येस, शी डज वॉन्ट टू वर्क विद दिस गाय, बट एट द सेम टाइम शी ऑल्सो वॉन्ट्स टू बी क्लियर अबाउट द फैक्ट दैट शी गेट्स अ फेयर chance in this video or whatever project they are going to be doing together, and it should be something wherein she should be able to get good opportunity or good chance to showcase her talent and herself in a better manner, because the kind of experience which she had in the past, she was not actually very happy with that. So she is like, okay, if something is really good then I may, otherwise I may not. So that is the reason 6 of swords। या तो हीलिंग की बहुत ज़रूरत है, अभी कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ेगा दोनों को अपनी अपनी तरफ से, तब जाके समथिंग कैन हैपन बिटवीन देम। ऐसा ही इनकी फीलिंग्स हैं अभी, ठीक है। तो ये मनीषा जी हैं जो अभी काफ़ी अलर्ट हो चुकी है ये बातों को लेके, लेकिन इनका अलर्टनेस में भी बहुत ना मासूम सा वो प्यार और मोहब्बत, चालाकियाँ नहीं है इस केस में बिल्कुल भी। शी इज़ वेरी इनोसेंट।
और इनोसेंटली अगर इसको कुछ लगेगा तो ये साफ बोल देगी, लेकिन चालाकियाँ नहीं करेगी ये कभी। ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड और अच्छे दिल की बच्ची है। ओके, ये फीलिंग्स हैं मनीषा की अभी करेंटली एल्विश को लेके, है ना। तो बात समझ में आ गई। तो एक काम करते हैं, इन दोनों के लिए एक छोटी सी एडवाइस ले लेते हैं, क्या है। ओके, तो छोटी सी एडवाइस तो ये है कि भैया पेज ऑफ सॉर्ड्स है, तो यह अपना अपना होमवर्क अच्छे से करो, अलर्ट रहो, विजिलेंट रहो, और अगर अच्छा दिखाई देता है तो करो। सोशल मीडिया के साथ कनेक्शन अच्छा रखना है आपको। सोशल मीडिया पे कौन सी बातें पसंद आ रही है, कौन सी नहीं पसंद आ रही है, ये सारी चीज़ों का भी ध्यान रखना है। तो यही इनको वार्निंग दी जा रही है। यस, with this I end my reading for you for today, and I'll catch you again. Until then guys, please do take very good care of yourselves, लेकिन सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना चैनल को, और कमेंट सेक्शन में बिल्कुल लिखिए अपने प्यारे प्यारे से कमेंट्स। यस, एल्विशा रीडिंग रोज़ होगी, ज़रूर होगी, और कभी नहीं हुई तो कोई वैलिड रीज़न होगा तभी नहीं होगी, अदरवाइज़ तो पूरी कोशिश रहेगी मेरी। ओके, तो until I meet you, please do take very good care of yourselves. Bye.